दोस्तों सगुन भल्ला परिवार को लाख समझा रही होती लेकिन वो खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हट रहा होता है। तो क्या होगा मैं बताऊंगी इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। लेकिन देखो कहने लगती है कि बंधु की मैं कैसे विश्वास करूं कि ये रमन का ही बच्चा है, किसी और का बच्चा लेकर रमन के ऊपर इल्जाम लगा रही होती हो। एक तरफ कह रही होती सल्ला ये तो बदचलन औरत है, क्योंकि ये कभी ना अपने बच्चे को अच्छे से पाल पाई ना कहीं अपने आप को शुद्ध रख पाई। बहुत ही ज्यादा ये बदचलन जो बात कह देती है सरला अपने दिमाग में बैठा लेती है बहुत ही ज्यादा। सगुन कहने लगती है ऐसा मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, आखिरी बार बता रही हूँ कि आप अपने बच्चे को स्वीकार कर लीजिए वरना आप अपने बच्चे को खो दोगी। लेकिन देखो यस्ता रो रो कर बुरा हाल कर रही होती, कहने लगती है हम क्या ही करें। अगर यही बच्चा, मानती हूँ कि रमन का बच्चा हमारा बच्चा है, लेकिन यही बच्चा अगर दूसरी औरत के कोख में होता मुझे इतना दुख नहीं होता। ये भी देखो बहुत ज्यादा कहने लगती सगुन वाह, यानी कि हम आपके बारे में भला ही सोच रहे थे, आज आप भी देखो मेरे बारे में ही बुरा सोच रही हो। अब ये ना बच्चा रहेगा ना हम रहेंगे। ये बात सोचकर घर से भाग जाती है दरवाजा खोलकर, जहां पर सारे लोग कहने लगते हैं मुझे पुलिस के पास तुरंत कन्फर्म कर दीजिएगा, क्योंकि चारों तरफ अगर पुलिस हो जाएगी तो घर शहर छोड़कर सगुन कहीं नहीं जा सकती है। जहां पर अभिषेक आ जाता है भल्ला परिवार में और फोन पर बातें कर रहा होता है, तब तक सगुन देखो वेस्ता के फोन पर वीडियो भेज देती हैं और देखते ही देखो वीडियो कॉल उठाकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तब क्या होता सारे लोग चलते हैं देखो एयरपोर्ट पर, बहुत ही ज्यादा एक तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन अभिषेक देखो सगुन को पा लेता है जिससे टिकट खरीद रही होती है शहर छोड़ने के लिए। लेकिन जैसे लेडीज पुलिस पकड़ के ले आती है सबके सामने तो बहुत ज्यादा रमन को सुकून मिल जाता है, लेकिन वो फिर से भाग लेती है। भागते भागते छत के ऊपर चली जाती है जहां पर पीछे से पुलिस और सारा भल्ला परिवार जा रहा होता है। लेकिन ऐसा कहने लगती है कि आप लोग यहीं पर ठहरिए, हमें अकेले में सगुन से बात करने दीजिए, शायद वो समझ जाएगी। तब जैसे सगुन के पास जाती है ऐसा हाथ जोड़कर माफी मांग रही होती, कहने लगती हैं अपनी तरफ से देखो, अपने परिवार की तरफ से हम हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, दिल से मुझे माफ कर दीजिएगा। तब सगुन कहती है तब कहाँ थी जब आप मुझे देखो, आपकी माँ आपका पूरा परिवार मुझे बदचलन कह रहा था, तब कहाँ थी। अगर यही माफी पहले अगर मांग लेती तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन बहुत ही ज्यादा लिपट रही होती है दोनों लोग, और जैसे सगुन हाथ छोड़कर रिश्ता कर जाती है और बच्चे के सहित पेट में देखो सगुन अपनी जान खो देती हैं। और देखो नीचे पूरा का पूरा शरीर फट जाता है, ब्लड से पूरा का पूरा जमीन सौन जाता है, जहां पर देखो होश उड़ जाते हैं रिश्ता के। पीछे से सारी पुलिस सारे लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये क्या हुआ। तब कहने लगती है सगुन तो अपने बच्चे के सहित देखो जान खो दी है। जहां पर रमन की पूरी तरह से पागल हो जाता है, दास चली जाती है। नीचे जब जाता है रमन तो देखता है कि सगुन को बाहों में लेकर कि बच्चा भी गया मेरा, देखो मेरी पत्नी भी गई। ये बात देखो सहन नहीं कर पाती है, जहां से बहुत ज्यादा आपसे कहने लगता है इससे जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम के लिए ले चले। लेकिन यहाँ पर घर आता है तो फिर से सरला खड़ी खोटी सुनाने लगती है रमन को, कहने लगती अब छुट्टी पा गई हूँ, अब सगुन नहीं रही इस दुनिया में, नहीं रहा हमारा बच्चा, अब आप सब लोग खुश हो जाओ। वो तो पूरी तरह से पागल हो जाता। लेकिन यहाँ देखो ऐसा कहने रही होती रो रो कर कि हम सगुन को लाख देखो बचाने की कोशिश की, समझाने के, लेकिन सगुन मेरी एक बात नहीं सुनी और अपनी जान खो दी। रमन रोते हैं पहुंचता है देखो बहुत ही ज्यादा डॉक्टर मनोज के पास। मनोज कहने लगता है क्या बात, आपके शर्ट पे ब्लड कैसा लगा हुआ है। कुछ नहीं बोलता है क्योंकि पूरी तरह से वो पागल हो चुका है। तब कह देता है कि आखिर खोलोगे मुंह, क्या हुआ। तब देखो कहने लगता है कि सगुन असली दुनिया में नहीं रही, ना ही बच्चा रहा। देखो पूरी तरह से गिर जाता है डॉक्टर मनोज और अपनी भी देखो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो जब पंडित कहने लगता है कि इसका पति कौन है, शादीशुदा थी कि या कुंवारी थी, तब ऐसा कहने लगती नहीं इसका पति है रमन और ये बच्चे सहित इसका सुहाग देखो हम करेंगे, सुहागिन जाना चाहिएगा। जहां पर देखो अग्नि देने के लिए बहुत ही ज्यादा रमन चलता है, पीछे से फिर देखो ऐसा कहने लगती हैं कि आप अग्नि दे सकते हो। रमन कहता हाँ हमारी पत्नी थी, मैं अग्नि क्यों नहीं देंगे। और ऐसा कहने लगती अब मैं अपने बच्चों के क्या जवाब देंगे। देखो आदि और रूही को हम क्या समझाएंगे कि उसकी जो माँ थी हमारी वजह से अपनी जान खो दी,
अब तो हम किसी के लायक नहीं रह गए हैं। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा सोच सोच कर अपना बुरा हाल कर रही होती है। तो क्या सच में देखो यस्ता अपने बच्चों को सारा सच बता सकेगी इस शगुन के बारे में या नहीं, मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, टेक केयर।